देश में इन दिनों माहौल गर्म बना हुआ है क्योंकि चुनाव माहौल जो चल रहा है, राष्ट्रपति चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव का जिक्र तो खूब हो रहा है, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के भी अब चर्चा होने वाली है। जल्द उपराष्ट्रपति चुनाव जो होने वाले हैं, लेकिन ये उपराष्ट्रपति चुनाव होते कैसे हैं, ये आप इस रिपोर्ट में देखिए। देश में इन दिनों चुनावी माहौल जबरदस्त बना हुआ है। राष्ट्रपति चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव की गूंज सुनाई देने लगी है, लेकिन इन सब के बीच उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी संशय बना हुआ है और जल्द ही राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का नंबर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव से उपराष्ट्रपति चुनाव में कितना अंतर होता है और कैसे होता है हार जीत का फैसला? आगे देखिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव परोक्ष होता है, जिसमें इलेक्टोरल कॉलेज में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद शामिल होते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में चुने हुए सांसदों के साथ विधायक भी मतदान करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही वोट डाल सकते हैं। खास बात तो यह है कि दोनों सदनों के लिए मनोनीत सांसद उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो जाने के 60 दिनों के अंदर चुनाव कराना जरूरी होता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार के पास 20 प्रस्तावक और कम से कम 20 अन्य अनुमोदक होने चाहिए, जो कि राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य ही होते हैं। कोई व्यक्ति भारत को उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए तभी योग्य होगा जब वह कुछ शर्तों को पूरा करता हो, जैसे वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र 35 साल से कम नहीं होनी चाहिए। अगर संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है, तो ये समझा जाता है कि उन्होंने उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करते ही अपना पिछला स्थान खाली कर दिया है। उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से किया जाता है। इसमें वोटिंग खास तरीके से होती है, जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। इसमें मतदाता को वोट तो एक ही देता है, मगर उसे अपनी पसंद के आधार पर प्राथमिकता तय करनी होती है। बैलेट पेपर पर मौजूद उम्मीदवारों में अपनी पहली पसंद को 1, दूसरी पसंद को 2 और इसी तरह से आगे के नाम लिखने होते हैं। यूं तो उपराष्ट्रपति की संवैधानिक जिम्मेदारियां बहुत सीमित हैं, लेकिन राज्यसभा के सभापति के तौर पर भूमिका अहम हो जाती है। इसके अलावा उनकी जिम्मेदारी तब और अहम हो जाती है जब राष्ट्रपति का पद किसी वजह से खाली हो जाए। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की जिम्मेदारी भी उपराष्ट्रपति को ही निभानी पड़ती है, क्योंकि राष्ट्र प्रमुख के पद को खाली नहीं रखा जा सकता। देश के प्रोटोकॉल के हिसाब से भी राष्ट्रपति सबसे ऊपर होता है, इसके बाद उपराष्ट्रपति और फिर प्रधानमंत्री। वैसे मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 11 अगस्त को खत्म हो रहा है। इसके पहले नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है, जिसकी राष्ट्रपति चुनाव के बाद चर्चा भी शुरू हो जाएगी। चित्रा सिंह की रिपोर्ट, R9 न्यूज।